Hello student, once again welcome to all of you. In the previous lecture, dear student, you know that we have talked about one of the supplementary physical quantity named plane angle. But in this lecture, dear student, we are going to discuss the second supplementary physical quantity whose name is solid angle. What is mean by a solid angle in physics? सॉलिड एंगल को एक हम मानते हैं कि एक 3D एंगल है। जैसा कि जब भी हम किसी सॉलिड को उठाते हैं तो सॉलिड के अंदर या सॉलिड जो होता है इनकी जो इमेज होती है वो 3D होती है, ना कि 2 डायमेंशनल। तो डियर स्टूडेंट, ये सॉलिड एंगल इसी वजह से इनको कहते हैं कि ये सॉलिड के अंदर बनता है, किसी सॉलिड के अंदर, और ये 3 डायमेंशनल या स्पेस एंगल भी इनको कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चूँकि आपको मालूम है कि हमारा लेक्चर मैं एक वाइट बोर्ड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। वाइट बोर्ड जो है वो हमारा है 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल पर 3 डायमेंशनल चीज़ को बनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम इलस्ट्रेट करेंगे, हम थोड़ा आपको एक फील करेंगे कि मैं यहाँ पर जो सर्कल शेप बनाऊँगा वो एक्चुअली मैं बना रहा हूँ एक स्फीयर को। आप इनको फुटबॉल तस्वुर कर सकते हैं, आप इनको तरबूजा तस्वुर कर सकते हैं कि ये एक फुटबॉल मैंने उठा लिया और ये एक स्फीयर है 3D। एक स्फीयर मैंने उठाया। स्फीयर 3 डायमेंशन होते हैं, इनके अंदर एक्स, वाई और जेड एक्सिस तीनों के तीनों मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि सॉलिड एंगल क्या चीज़ होता है। अब ये है आपका सेंटर ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पर अगर हम एक टुकड़ा उठा लें, यहाँ पर एक टुकड़ा उठा लेंगे और इस टुकड़े का एक एरिया होगा जिसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा उठा लिया जिसका है सरफेस एरिया ए, इनका सरफेस एरिया ए है। अब ये सरफेस इसी सेंटर पर अगर हम इस तरह एक लाइन ड्रा करें और इसी तरह एक लाइन ड्रा करें तो ये स्फीयर पर जो एंगल यहाँ पर बना रहा है, इस एंगल को हम फिर नाम देते हैं सॉलिड एंगल और इनको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से कि ये वो जाविया हैं, यानी ये वो 3 डायमेंशनल एंगल हैं जो कि एक स्फीयर यानी इनका एक एरिया, एक टुकड़ा इसी मरकज पर जो सेंटर है इसी पर ये एंगल बना रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आते हैं आसान अल्फाज में इनको लिखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय सॉलिड एंगल। दिस इज द ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल स्पेस एंगल। द ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल स्पेस एंगल made by surface area on center of the given sphere यानी जो स्फीयर आपको दिया गया है इसी ही सेंटर पर जो जाविया बनता है, इसी जाविया को हम फिर कहते हैं सॉलिड एंगल। डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों के सामने एक सिंपल सा डिफिनीशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से और इनका जो फार्मूला आएगा वो फार्मूला किस तरह आएगा, ये सरफेस एरिया डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी इसी ही स्फीयर का जो रेडियस है इनका हम स्क्वायर लेंगे। तो ये है जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट सॉलिड एंगल इन एनी सॉलिड स्फीयर। किसी भी सॉलिड स्फीयर में जब आप सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करते हैं तो आप इनका जो रेशो है ये निकालते हैं कि सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब डियर स्टूडेंट, ये है आपका सॉलिड एंगल जो कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। हमने आप लोगों को बार बार बताया है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम वजूद में लाते हैं तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है और इस स्टैंडर्ड को, वो स्टैंडर्ड जिसके ज़रिए हम सॉलिड एंगल को नापते हैं उसको हम कहते हैं स्टेरेडियन।
रेडियन. स्टेरेडियन इज द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ सॉलिड एंगल. अब आते हैं डियर स्टूडेंट कि हमारे पास 1 स्टेरेडियन किसके बराबर होगा, यानी 1 स्टेरेडियन कैसा हम इनको डिफाइन करेंगे. तो 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करने के लिए 1 SR हम इसी ही डिफिनीशन में मजीद एडिशन करते हैं कि दिस इज द ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल स्पेस एंगल मेड बाय अ सरफेस एरिया ऑन द सेंटर ऑफ अ गिवन सरफेस इफ या व्हेन सरफेस एरिया, जो सरफेस आपने यहां पर लिया है, ये सरफेस जो मैंने लिया है, इनका जो एरिया है, सरफेस एरिया बिकम्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर. यानी जो स्फीयर आपने यहां पर उठाया है, मैंने जो स्फीयर आप लोगों के सामने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है, अगर यहाँ पर जो सरफेस एरिया है, लेट सपोज वो आपके पास आ रहा हो 6 या 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो रेडियस है आर वो है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर. तो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम सॉलिड एंगल की डिफिनीशन पर ये कंडीशन लगाए कि अगर जो आपने ये एरिया उठाया है, सरफेस एरिया अगर हम उनकी देखें, अगर इनका सरफेस एरिया बराबर हो जाए स्क्वायर ऑफ द रेडियस के, तो स्क्वायर ऑफ द रेडियस अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो एरिया है वो है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो एंगल इस सेंटर पर बनेगा वो एंगल बराबर होगा 1 स्टेरेडियन के. यानी 1 स्टेरेडियन is the angle subtended at the center of the sphere if the surface area becomes equal to the radius, the square of the radius, then this solid angle will be equal to 1 स्टेरेडियन. तो डियर स्टूडेंट, 1 स्टेरेडियन किस चीज के बराबर होगा, ये ऊपर वाला अगर सरफेस एरिया ये बराबर हो जाए नीचे रेडियस ऑफ द स्क्वायर के, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ऊपर जो है 9, नीचे 9 आ रहा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे आ रहा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये इसी फार्मूले को अगर हम यूज़ करें तो आपके पास जो सॉलिड एंगल आएगा वो आएगा यानी इसी फार्मूले से a डिवाइड बाई आर स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 9 इंटू एस आर, वो कैंसिल हो जाएंगे, 1 SR के बराबर आ जाएगा. तो डियर स्टूडेंट, ये था डिफिनीशन ऑफ 1 स्टेरेडियन कि 1 स्टेरेडियन कितना सॉलिड एंगल होता है. इतना सॉलिड एंगल होता है जब ये एरिया इस स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर हो जाए, तो ये जो एंगल बनेगा वो बराबर होगा 1 स्टेरेडियन के. अब डियर स्टूडेंट, हम आते हैं किसी भी कंप्लीट स्फीयर के अंदर कितने स्टेरेडियन आते हैं, उनको निकालने के लिए हम सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर उठाएंगे, यानी कि इसी टोटल सरफेस एरिया उठाएंगे, जो कि किसी भी स्फीयर का अगर हम निकालें तो वो बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर. अब मैं इसी फार्मूले को अगर इस्तेमाल करूं तो हमें टोटल स्टेरेडियन आ जाएंगे हमारे साथ. सरफेस एरिया अगर हम एक स्फीयर का उठा लें वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द स्फीयर इनटू एस आर स्टेरेडियन. तो इसके अंदर जो स्टेरेडियन आ जाएंगे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बराबर आ जाएगा 4 पाई एस आर. यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 4 पाई स्टेरेडियन यानी 12 पॉइंट समथिंग वगैरह टू 8 स्टेरेडियन हमारे पास आ जाते हैं. किसी भी कंप्लीट स्फीयर के अंदर नंबर ऑफ स्टेरेडियन जो आएंगे हमारे पास हर वक्त वो 4 पाई स्टेरेडियन है. और ये आपकी बुक्स में लिखा है
कि द टोटल नंबर ऑफ स्टेरेडियन on any surface, on any sphere at center will be equal to 4 pi स्टेरेडियन। अब अगर हम देखें तो टोटल जो हमारे पास सॉलिड एंगल आता है किसी भी स्फीयर में वो बराबर होता है 4 पाई स्टेरेडियन। टोटल सॉलिड एंगल जो हमारे पास आता है वो इक्वल टू 4 स्टेरेडियन, यानी कंप्लीटली हमारे पास 4 पाई स्टेरेडियन। अब अगर हम पाई की कीमत निकले तो 12.28 समथिंग वगैरह स्टेरेडियन आते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा लेक्चर ऑन द सॉलिड एंगल एंड इट्स यूनिट स्टेरेडियन। आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, हम आएंगे टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।